अगर तुमने अभी भी ये चीज़ पे फोकस नहीं किया ना तो तुम उस दिन पछताओगे। 7 मई 2023 ये वो डेट है जब इस चैनल पे पहली वीडियो डली थी और आज इस चैनल को ऑलमोस्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं। तो आज की मतलब जो वीडियो है ना, इसका कोई टॉपिक नहीं है, पहले ही बता दूं। बट इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले भी, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा और उस पर जोर डालने वाला हूँ। तो बेसिकली इस चैनल को जब मैंने बनाया था ना, तब मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव क्या था पता है? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम ना, तो उस टाइम ही मैं सोचता था ये चीज़ कि मैं जो भी पढ़ता था या कुछ भी मैं करता था, उस टाइम मेरे को जो भी ख्याल आते थे कि हाँ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब सिलेक्शन में ये चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे लगता था। मैं उस टाइम ही लगता था कि मेरे को ये चीज़ें शेयर करनी है। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे जो फील हो रहा था ना कि हाँ रियलिटी ये चीज़ है, ये चीज़ पता होनी चाहिए किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ये चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये चीज़ नहीं। तो वो चीज़ मैं शेयर करना चाहता था और उसीलिए मैं यूट्यूब पे आया भी था। तो यही मैंने सोचा था और उस टाइम भी इसलिए मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता था, लेकिन मैंने उसी डिस्ट्रैक्शन को अपने साइड किया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब मैंने खुद ही कुछ नहीं उखाड़ा है तो मैं कैसे किसी को कुछ बता सकता हूँ, कैसे कोई मेरी बात पे विश्वास करे, मेरी बात पे बिलीव करे। तो मैंने जितना भी सीखा था ना अपने एक्सपीरियंस से, अपने 3 साल के ड्रॉप से, मैंने कई बार बता रखा, मैं 3 साल का मेरा नीट ड्रॉप था और उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी थी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो चीज़ें तुम्हें बताना चाहता था और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया था। बट आई फेल्ड, हाँ मिजरेबली फेल्ड। क्यों? क्योंकि मैं जो सोचता था ना कि मतलब मेरे को अभी भी जो लगता है, मैं एनालाइज करते आ रहा हूँ तुम्हारे को, तुम ये सोचते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता होगा, मैं तो ध्यान भी नहीं देता हूँ इसमें। नहीं, मैं पूरे टाइम इधर ही ध्यान देता हूँ। मैं वीडियोस नहीं बनाता, इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, इधर की साइड कुछ सोच ही नहीं रहा तुम्हारे बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कई सारी वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है कि जब किसी एक बंदे ने, मेरे को बहुत पहले से ही, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ही कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी एक बंदे ने, जो कि तुम्हें, जो तुम जिसको फॉलो कर रहे होगे, सब्सक्राइबर से पता चल जाता है, तो उस बंदे ने जब इस वीडियो को बना दी तो उस सेम वीडियो को मैं क्यों बनाऊँ? फॉर एग्जाम्पल अभी तुम नीट एप्लीकेशन फॉर्म कर ले लो, तो बहुत सारे बंदों ने वीडियो बना दिए और सब पे व्यूज़ आए हुए। व्यूज़ मतलब कि सबको तुमने देखा भी है, बहुत सारे तुमने से देखे होंगे, और एक नहीं, तुमने हर वीडियोस को देखा है। दैट्स द थिंग विच इज रॉन्ग। यही गलती हो रही है और मैं यही चीज़ तुम्हें पहले से समझाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। पता है क्या है कि देखो, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट भी रहता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, मेरे को और भी चीज़ें, ठीक है, तो बताऊँगा धीरे धीरे। तो इसलिए टाइम भी कम रहता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता हूँ। लेकिन तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, बहुत बड़ा रीज़न मेरा यही रहता है। मैं बहुत सारी वीडियोस इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि सेम वीडियोस किसी और ने बना रखी है। मुझे पता है कि अगर मैंने सेम वीडियो बना दी ना, तो भी तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने दूसरी वीडियोस भी देख रखी है और फिर भी तुम मेरी वीडियोस को देखने आओगे, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, किसी दूसरे यूट्यूबर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें खुद सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तुम पता नहीं मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तुम्हें मैं स्टार्टिंग से समझाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे लैंग्वेज में ट्राई कर लिया, तुम्हें समझ में नहीं आया। और ये उतना आसान भी नहीं है एक्सेप्टेंस, क्योंकि तुम्हें जो चीज़ गुड फील कराती है ना, तुम उसी चीज़ के पीछे भागते हो। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रैक नीट फ्रॉम 0 in 2 months 3 months, अभी भी ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें जो अच्छा लगाता है, जो तुम्हें अच्छा लगेगा, वो चीज़ तुम करोगे। और यही रीज़न है, देखो ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स ऐसा बना रहे हैं तुम देख ही वही चीज़ रहे हो, तुम टाइम वेस्ट ही उधर करना चाह रहे हो। उन्हें भी पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो 0 से 2 महीने में करना चाह रहा है, नहीं होगा सिलेक्शन, उन्हें ही पता है, लेकिन फिर भी वो वीडियोस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो इसी भावना के साथ, इसी इंटेंशन के साथ किया रहे हैं एक तरह से। तो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, समझ लो मेरी बात, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारी विल पावर पे तुम्हारा कंट्रोल ना हो। विल पावर समझ रहे हो? अपने माइंड पे तुम्हारा कंट्रोल ना हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें उस चीज़ में डोपामिन दे रहा है कि हाँ फिर से एक वीडियो देख लेता हूँ स्ट्रेटजी की, भले तुम उसे फॉलो करो ना कहो। कोई भी देखो, कोई भी वीडियो बना रहा है ना, कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा है, तो भी उसमें कुछ गलत कुछ भी नहीं कह रहा है। कोई अगर जेन्युइनली उस चीज़ को फॉलो करेगा ना, तो भी उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। लेकिन ये तुम्हें समझना होगा तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की। तुम काम तो करो इस चीज़ पे। तुमने देखी वीडियो, ठीक है, क्या तुमने उसको एक्शन में लाया? क्या तुमने उसको फॉलो किया? जब तुम उसी चीज़ को फॉलो कर ही रहे थे, तुमने अगली वीडियो की देखी, क्यों उधर टाइम वेस्ट किया? ये देखो, ऐसे एक वीडियो की बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो कि बोले यार कितना ही टाइम वेस्ट हो जाता है। एक वीडियो की बात नहीं है, तुमने ये देखो कि तुमने पिछले 1 साल में कितना टाइम वेस्ट किया है। और सबसे ज़्यादा टाइम ना अभी वेस्ट हुआ है। तुम्हें मैंने हर तरह से समझा के ले लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये पता चल रहा है व्यूज़ से पता चल जाते हैं, व्यूज़ कम आ रही है। तो मतलब मेरे चैनल पे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं यूनिक कंटेंट बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ। कि तुम्हें किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, किसे फॉलो करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ दिमाग में हमारे को जल्दी घुसती नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि जैसे कि अब 2 months या 3 months के अप्रॉक्स हमारे पास बचे हैं नीट को, तो एक ट्राई और मार लेते हैं।
एक बार और बता देते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे को ये भी पता है कि इस वीडियो में भी मतलब 200-250 बंदे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स। फिर भी मैंने सोचा एक बार अपनी तरफ से बता देना ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए अभी क्या ज़रूरी है, क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, तुम्हारी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन आएगा तुम्हारी तरफ, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को 10 जगह बताया जाएगा, 10 जगह से दिखाया जाएगा तुम्हें, 10 प्लेटफॉर्म से दिखाया जाएगा और तुम सबको देखोगे। और अल्टीमेटली होने क्या वाला है पता है, तुम किसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, तुम्हें अच्छे से मेमोराइज नहीं होगा और एट द एग्जाम डे तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला है। तो सिर्फ मैं फेल नहीं हुआ, अगर तुमने ये बात अब भी नहीं समझी तो तुम भी फेल हुए। सिलेक्शन लेने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, बस 3 चीज़ें। वो है तुम्हारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन। कई बंदों में सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है क्योंकि वो ज़बरदस्ती एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक रीज़न ये होता है, ये मान सकते हो इस तरह से कि अगर तुमने नहीं किया तो क्या करोगे आगे। या तो तुम नीट को रिपीट करोगे, फिर से नीट की तैयारी करोगे एज अ नीट ड्रॉपर, या फिर तुम दूसरे फील्ड में जाओगे। 2 ही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो एक बार तुम सोच के देखो कि अगर तुम दोबारा भी तैयारी करते हो तो तुम क्या फिर से उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्या फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो, और क्या उतना ही आसान होगा। समझ रहे हो? तो ये मोटिवेशन ले लो। देखो तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर इस कैटेगरी में किसी भी तरह की वीडियोस देखते हो तो यानी कि तुम इस नीट के एस्पिरेंट हो, नीट 2025 को ही क्रैक करना चाहते हो। तुम्हारा एकमात्र गोल क्या है तुम्हारी लाइफ का? एकमात्र गोल क्या है तुम्हारा? अभी जो सबसे रिसेंट में तुम्हारा गोल है वो यही है, नीट में सिलेक्शन लेना है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए पूरा एफर्ट लगाओ यार। बेसिकली ये बात है कि ना हमारी जो कैटेगरी है ना, नीट एस्पिरेंट को गाइड करने वाली कैटेगरी, जितने भी नीट मेंटोर्स के, मेडिको यूट्यूबर्स की जो कैटेगरी है, उसमें मुझे जेन्युइनली लगता है, आई बिलीव कि थोड़ा ऑनेस्ट टॉक वाला पार्ट थोड़ा बेसिक है जो कि होना चाहिए। क्योंकि ये देखो ऐसा नहीं है कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट तो हो रहा है और कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि तुम किस तरह से थोड़ी थोड़ी टाइम वेस्ट करके कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, ये तुम्हें खुद बाद में रियलाइज होता है जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता। बिकॉज टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, ये तुम्हें पता है। टाइम गया तो जो गया सो गया, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते। अभी ये जानना इसलिए जरूरी है, अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि अब तुम्हारे पास देखो 2-2.5 महीने मान के चलो के बचे हैं तुम्हारे पास, 2.8 मंथ्स के अराउंड बचे, ठीक है। तो तुम्हारे को अगर तुमने अभी भी ये चीज़ पे फोकस नहीं किया ना तो तुम उस दिन पछताओगे। और मैं अगर इस वीडियो से एक बंदा भी, अगर मैंने जो वीडियो बनाई है और तुमने देखा है, एक बंदा भी ये रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ ऐसा है, सच में मैं वेस्ट कर रहा था टाइम, तो अगर वो इम्प्रूव करता है अपने आप को तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया मेरे लिए, यूँ मान लो, ठीक है। तो मतलब मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम अभी भी वो चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम खुद सोच के देखो कि कितने सारे बंदे हैं जिन्होंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था और इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं। 20 लाख प्लस बंदे हैं जो कि मतलब इस साल भी एग्जाम देंगे, और उसमें सिलेक्शन कितना होता है? 0.5% चांस होता है जिसका सिलेक्शन होता है। तो इतने सारे बंदों का जो सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या ऐसा कर रहे थे जो कि इन्होंने नहीं किया था? सोच के देखो एक बार। देखो मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली बिलीव कि जो मेजर मिस्टेक जो है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक एक तरह से, जो बच्चों का सिलेक्शन, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, कई सारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होती है, काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहे होते हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्शन। वाई? इसके पीछे मेरे को जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल जो जिसका लगता है वो ये है कि तुम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो। अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन हो गई, यूट्यूब पे फिर तुम पढ़ने के लिए आए थे लेकिन वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना, अगर इन चीज़ों को साइड कर दे तो कोई बंदा सिलेक्शन ले सकता है, अगर वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। तो इंस्टा की बात करूँ तो अलग सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अपनी बैच में जब मैं पढ़ता था उनसे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि देखो इंस्टेंट प्लेजर मिलता है तुम्हें इंस्टा पे, इंस्टाग्राम या फिर जो भी, अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गए, तो ये दोनों का सेम मैकेनिज्म है, इंस्टेंट प्लेजर देता है तुम्हें। तुम्हारे को तुरंत छोटा सा प्लेजर देगा, और तुम्हारे को सर ने ये बताया था कि तुम्हारे को एक छोटा सा प्लेजर देगा रील्स दिखा के, तुम स्क्रॉल करते रहोगे, तुम्हारे को एक छोटा सा प्लेजर मिलेगा, उसके पीछे तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्लेजर का डील कर लेगा, डेविल्स साइन कर लेगा, डेविल्स डील कर लेगा। मतलब कि तुम्हारा जो बहुत बड़ा प्लेजर है जो कि है तुम्हारा नीट में सिलेक्शन लेना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेजर होगा, सबके लिए होगा, उस चीज़ का वो डील कर लेगा तुमसे, तुम्हें एक इंस्टेंट प्लेजर देकर। एक बात तुम सोच के देखो, ये चीज़ सच में ऐसा ही होता है, यही रियलिटी है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तुम्हारा समझना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया। पता क्या है, तुम्हारा ना समझना भी ना, तुम जो नहीं समझ रहे हो तो वो भी तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ा कम होता है, तुम्हारे अंदर से ही ये चीज़ें, तुम्हारा माइंड ही चाहता है कि तुम्हारे इजी चीज़ों के पास जाए जितने भी है। देखो एक कोट जो है बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल है, और यही मतलब एक तरह से सक्सेस होने का राज है, जो मान लो वो ये है कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर इग्नोरिंग।
जो भी काम तुम इग्नोर करते हो, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि हाँ इसको नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, उसी में मैजिक होने वाला है जो तुम चाहते हो। तुम्हें जो भी चीज़ लगती है ना कि ये ना करूँ किसी भी चीज़ में, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर, तो वही तुम्हारा सक्सेस तक लेके जाएगी तुम्हें। तो अगर मैं टेक अवे पॉइंट्स बताऊँ तुम्हें, इफ़ आई समराइज दिस ऑल जो भी मैंने तुम्हें बताया, तो ये है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, पहली बात। जितना भी टाइम है तुम्हें, मैं इसलिए वीडियो इस तरह से बना के मैंने तुम्हें बताई क्योंकि तुम्हारा ना दिमाग, मतलब तुम्हारा ही दिमाग नहीं, सबका दिमाग ऐसा होता है कि वही मैंने तुम्हें बताया ना कि ईजी चीज़ की तरफ भागता है, जो भी उसे आसान दिखता है, जितना डोपामिन मिल रहा है थोड़ा। तो मैंने इसी तरह, इसलिए तुम्हें इस तरह से वीडियो में बताया जो तुम्हें फोर्स करे एक तरह से कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह, तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन जागेगा। लेकिन अगर तुमने इसी मोटिवेशन को बनाए रखा अपने नीट एग्जाम तक, और जितना कम हो सके उतना कम डिस्ट्रैक्ट हुए, डिस्ट्रैक्शन में फंसे, तो तुम सिलेक्शन ले जाओगे भाई, बढ़िया रैंक फोड़ दोगे, मेरी बात मानो। तो इसीलिए भाई अभी ना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो किसी भी चीज़ में। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें खुद पता है। तुम ये देखो कि तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कम बंदों को फॉलो करो। अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझे फॉलो करो और बाकियों को ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तुम अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो तुम यार मैक्स तुम 3 बंदों को फॉलो कर लो, ठीक है। मेरे को अगर इनकंसिस्टेंट भी मानते हो, तुम 3 बंदों को फॉलो कर लो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं जो कंटेंट बताऊंगा ना, कंटेंट जो दूंगा वही रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो मैं बताता हूँ वही रिक्वायर्ड है। स्टिल तुम्हें अगर लगता है कि हाँ थोड़ा डिटेल्ड वीडियोस मिल जाती है कभी कभी, और भी बंदे, ऐसा नहीं है कि बंदे अच्छा नहीं बना रहे, मैंने पहले ही बताया तुम्हें, कंटेंट सब अच्छा बना रहे हैं, तुम उस तरह उस चीज़ को गलत वे में लेते हो, गलत वे में यूज़ कर रहे हो, टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो मैक्स 3 बंदों को फॉलो करो, अपने मेंटर्स को, यूट्यूब मेंटर्स को, जो भी तुम्हारे मेडिको मेंटर्स है, ठीक है। उनको 3 बंदे रख लो ऐसे जो तुम्हें खुद पता है कि किनको इनको करना है, अगर मेरे को कर रहे हो तो। और उनकी भी हर एक वीडियोस देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या देखना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये खुद पूछना अपने से कि तुम इस टाइम ये टाइम वेस्ट करना, या फिर जो भी तुम टाइम लगाओगे अफोर्ड कर सकते हो उस वीडियो को देखकर, ये चीज़ देखना। मैं हमेशा इसलिए ये चीज़ तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया था लास्ट टाइम पे, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज बहुत थे पहले, लेकिन मैंने उन चीज़ों को मिनिमाइज किया। यूट्यूब भी मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, इसीलिए मैं यूट्यूब पे बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो उस टाइम ऐसा फेस कर रहे थे। तो मेरी तरह ही अगर तुम उसी फेज में रहना चाहते हो, तुम ड्रॉप पे ड्रॉप करते रहो, और मेरे से सीखना चाहते हो, मेरी उस गलती से सीख लेना चाहते हो, तो भाई मान जाओ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसे एक्सेप्ट करो, और वो तुम्हारे को अफेक्ट करेगा, तुम्हारे सिलेक्शन को अफेक्ट करेगा। ना भी करेगा सिलेक्शन, अगर तुम्हारा हो भी रहा है तो भी तुम्हारा कहीं ना कहीं रैंक अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए उस चीज़ को उस तरह से यूज़ करो जिस तरह से तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहे, जितनी तुम्हें नीड है उस तरह से यूज़ करो। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही बताना था इस वीडियो में। बाकी इस वाले चैनल पे मैं आगे की चीज़ें बता दूँ। अभी तक इनकन्सिस्टेंट था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 7 मई 2025 जब तक मतलब एग्जाम नहीं हो जाता, 7 मई क्या, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मैं बनाने वाला हूँ इस चैनल पे। तुम्हें देखनी है तो देखना, लेकिन मैं इतना ट्रस्ट तुम्हें करा सकता हूँ, इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि इस चैनल पे मतलब वीडियोज़ जो आएंगी वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल ही रहने वाली है हर तरह से। स्टिल तुम देख लेना, तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें हेल्पफुल लगे तभी तुम देखना, नहीं तो तुम छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर वही बोला ना, तुम्हारे लिए तो जरूरी है वो चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है। सिलेक्शन तुम्हें लेना, मेरा क्या होगा, मैं तो वीडियो बना दी, मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए तुम्हें देखना है, मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को पूरे ब्रॉड वे में देखो। कितने सारे बंदे हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है पहले ही, ये चीज़ सोच कर रखना। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देखो यार, बात समझो, मैंने इस तरीके गंभीरता से अगर बताई है तो उसमें कुछ है पॉइंट, तो बात को समझना। तो इससे वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि आगे जो है ना कुछ मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, प्लस कुछ सीरीज लाऊंगा जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे। मैं ट्राई करूँगी जितना हेल्पफुल कंटेंट मैं तुम्हारे लिए ला सकूँ, जो कि तुम्हें प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प हो। फिर भी तुम्हें जो भी सजेशन देना जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, वो कमेंट में लिख देना कि क्या मैं तुम्हारे लिए करूँ। प्लस मैं कुछ सीरीज लाने वाला हूँ, कुछ वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो देखना हो तो देख लेना। बाकी मैंने जो पहले बताया उस बात पर ध्यान देना, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड।